ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। आखिरकार पुलिस की भर्ती क्यों नहीं हो पा रही है, अब कब तक उम्मीद है कि पुलिस भर्ती की एडवर्टीजमेंट जारी हो सकती है। साथ में हम डिस्कशन करेंगे 21 जो पोस्ट कोड है जिनकी जो फाइल पेंडिंग में चल रही है उसके ऊपर क्या अपडेट आया है। इसके अलावा आईटीआई तथा एसबीआई में क्लर्क तथा ऑफिसर्स के पदों पर भर्ती होने जा रही है। साथ में बात करेंगे आईजीएमसी में कौन कौन से पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बहुचर्चित भर्ती है। आज के समय में बहुत ही दिनों से इस भर्ती का इंतजार है कि आखिरकार पुलिस भर्ती की एडवर्टीजमेंट कब जारी होगी। तो इसके ऊपर देखिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। 8 तारीख को यानी कि 8 अगस्त 2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस कैबिनेट की मीटिंग में एक बार फिर से पुलिस कांस्टेबल भर्ती का मैटर जाएगा। और अभी जो इसमें एक दिक्कत आई है, टेक्निकली प्रॉब्लम भी आप जिसे कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यदि बात करें तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की भर्ती प्रक्रियाएं ही करता है। तो पुलिस कांस्टेबल तृतीय श्रेणी में आते हैं। जब तृतीय श्रेणी के लिए किसी एजेंसी को रिक्रूटमेंट के लिए डेप्यूट किया जाता है तो उसके लिए कैबिनेट से जो नियम होते हैं उसके लिए अप्रूवल मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब 8 तारीख की जो कैबिनेट रखी गई है, इस कैबिनेट की मीटिंग में हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से एचपीपीएससी शिमला को ये अमेंडेड रूल्स बताया जाएंगे कि आप इस भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद देखिए इसकी एडवर्टीजमेंट जारी हो जाएगी। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है अगस्त के 2 तारीख को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो इसके बाद देखिए आपके पास 4 या 5 दिनों का समय है, उसके बाद हो सकता है इसकी एडवर्टीजमेंट जारी हो जाए। तो तब तक आप अब अपनी पढ़ाई की तरफ कुछ करना शुरू कर दीजिएगा। अपनी स्क्रीन पे आप एक किताब देख रहे होंगे, ई लाइट स्टडी टीम की पुलिस कांस्टेबल की बहुत ही बेहतरीन बुक है। 7 ईयर्स के प्रीवियस सॉल्वर पेपर आपको इस किताब में अवेलेबल करवाया गया है। मॉक टेस्ट फॉर प्रैक्टिस है, एक कंप्लीट सिलेबस पैकेज है। जरूर आप इस किताब को ट्राई कीजिएगा। दूसरी तरफ हम बात करेंगे 21 पोस्ट कोड है, उनके ऊपर भी किसी भी तरह की कोई एफआईआर नहीं है, कोई भी उनके ऊपर दिक्कत नहीं है। तो सारे के सारे जो पोस्ट कोड है अभी उन्हें रेफ़र किया जा रहा है एचपीआरसी हमीरपुर की तरफ। लेकिन देखिए अभी वो फाइलें हमीरपुर तक नहीं पहुंची है, इस कारण से वो कार्य अभी नहीं चल पाया है। इसी तरह से हम बात करें जीओआईटी 817 की, तो जीओआईटी में भी अब जो नेक्स्ट हेयरिंग होनी है वो 5 तारीख को होनी है। 5 तारीख को मंडे को हेयरिंग होगी। तो उस दिन देखिएगा अब क्या अपडेट उसका आता है और उसका रिजल्ट भी हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको देखने को मिले। अगला सप्ताह हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल तथा जीओटी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो खिलाड़ी है स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती प्रक्रिया होने जा रही है। यदि आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो आप अधिकारी ऑफिसर के पदों के लिए 17 पद है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लिपिकीय कर्मचारी, यदि आप क्लर्क बनना चाहते हैं स्पोर्ट्स कोटे से 51 वैकेंसीज निकाली गई है एसबीआई की तरफ से। यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट में जाइएगा https://bank.sbi/web.career/current-openings, जो यहाँ पे यूआरएल दिया गया है, इस यूआरएल पे जाकर के अपना फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 14/7/2024 से लेकर 14/8/2024 तक रहने वाली है। यानी कि आप 14 अगस्त 2024 तक इन वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इन आईटीआई ऑन एचपीपीसीएल स्पॉन्सर्ड सीट्स। देखिए जिन्होंने आईटीआई करना चाहते हैं तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भी यहाँ पे एडमिशन कम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप 1000 पर मंथ इन्हें दी जाती है इन आईटीआईज अगेंस्ट सीट्स स्पॉन्सर्ड विद फुल फी पेड बाय इट फॉर एकेडमिक सेशन 2024 से लेकर 25-26 तक के लिए ये यहाँ पे कहा गया है। तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको मिलेगा hppcl.in वेबसाइट में जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अटैच करने उन्हें लगा दीजिएगा।
इसके लिए देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अप्लाई फॉर 7/8/2024 तक के जो अभ्यर्थी है वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। कैंडिडेट विद मेट्रिकुलेशन फ्रॉम एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड में अप्लाई बाई 7 अगस्त 2024 तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला की तरफ से भी एक एडवर्टीजमेंट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें प्रोजेक्ट टेक्निकल स्पोर्ट 3 से संबंधित 3 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 12 महीने के लिए ये जॉब रहेगी। 21 से 35 वर्ष के बीच में आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। 30,520 रुपये सैलरी दी जाएगी। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 2 का एक पद है। 10 महीने के लिए जॉब होगी। 21 से 30 वर्ष यहाँ पर एज रखी गई है। 21,800 रुपये सैलरी दी जाएगी। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1 का एक पद है। 10 महीने के लिए पद होगा। 21 से 30 वर्ष के बीच में आयु सीमा होनी चाहिए। 19,620 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, एक पद के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। 6 महीने का जॉब का टाइम होगा। 21 से 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 29,200 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को पार्ट टाइम कुछ इस तरह की जॉब की आवश्यकता है तो इस प्रोजेक्ट में जाकर के ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और कैसे आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको बता दें, igmcshimla.edu.in इस वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद आपने रिक्रूटमेंट लिंक नाम से एक टैब मिलेगी आपको, वहाँ पर जा करके आपने अप्लाई करना है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की 200 रुपये फीस और अन्य कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ फीस भी निर्धारित की गई है। अब बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज थी। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे विभिन्न तरह के, देखिए 26 तरह के ये विषय है जिनके लिए यहाँ पर 1273 वैकेंसीज निकाली गई है। और ये बात की जा रही है हरियाणा लोक सेवा आयोग की। हरियाणा लोक सेवा आयोग में 26 विषयों के ऊपर 1273 पद सरकार भरने जा रही है। एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और इसके लिए देखिए जिनके पास नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो किसी भी स्टेट से है, पूरे भारत से किसी भी कोने से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ पर आपको टाइप करना है hpsc.gov.in। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप जिस स्टेट से है उसी स्टेट के लिए वैकेंसी निकली गई है। इन्हें देखिए कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से भरा जा सकता है। तो एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर विभिन्न तरह के पदों को हरियाणा लोकसभा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के पद है, तो इनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यदि हम देखिए यहाँ पे ओवरऑल इन वैकेंसीज की बात करें तो ओवरऑल जो इनकी संख्या है वो 2424 बताई गई है, 2424 है। और जनरल कैटेगरी के पद आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1273 के आसपास है। तो आप समय रहते इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। आवेदन करने की जो अंतिम की तिथि है 27 अगस्त 2024 को 5 बजे से पहले ही जो आवेदन जाएंगे उन्हें ही स्वीकार किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के माध्यम से भी हो सकता है कुछ दिनों में एक और वैकेंसी निकाली जाए कॉलेज कैडर से जो संबंधित हो सकती है। तो तब तक आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिएगा। हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक सामान्य परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के 30 मार्क्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान के भी 30 ही मार्क्स रहते हैं। और इसके साथ में सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी डिफिकल्ट स्तर का ये एग्ज़ाम आ रहा है। तो आप इस एग्ज़ाम को इलास्ट्री टीम की जो बुक्स है हिमाचल प्रदेश सामान्य परीक्षा का यदि आप अध्ययन करते हैं तो आपकी जो इस परीक्षा को क्वालिफाई करने की यात्रा है सरल और सुगम हो सकती है। इसके साथ में हम आपको अपडेट कर दें, इलास्ट्री टीम के द्वारा हाफ ईयरली 6 मंथ के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग गिरिराज समाचार पत्र के सारांश को लेकर के अपनी नवीनतम किताब लॉन्च कर दी गई है। इसका भी आप लाभ उठाइएगा। और अलाइड सर्विसेज की परीक्षा सितंबर महीने में होने जा रही है। परीक्षा में बैठने से पहले आपको अलाइड सर्विसेज के प्रीवियस मुख्य तथा प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र जरूर पढ़ने हैं। साथ में परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। हमारी टीम आप लोगों के लिए ये की किताब में लेकर आई है प्रीवियस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र, और साथ में 5 टेस्ट पेपर भी अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम में किताब अवेलेबल है। तो आप इन किताबों को इलाइट स्टडी co.in वेबसाइट में जाकर के एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। किताब यदि आपको अच्छी लगती है तो आप ऑर्डर कीजिएगा। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुंच जाएगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार और यूनियन गवर्नमेंट का बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक ही किताब में हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किया गया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन में किताब अवेलेबल है, इसे भी आप जरूर पढ़िएगा। और आपको बता दें, अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में महात्मा गांधी से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो महात्मा गांधी के ऊपर विशेष किताब है हमारी टीम की। इस किताब को भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। नियमित रूप से आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।